आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंस साइंस और बायोलॉजी के दरमियान, क्योंकि बहुत से बच्चों को डिफरेंस के नहीं पता होता साइंस में और बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो साइंस को ही पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मतलब कुछ थोड़ा सा पार्ट वो बायोलॉजी का भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनको समझ नहीं आता कि बेसिक डिफरेंस क्या है साइंस के अंदर और बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि बायोलॉजी और साइंस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, साइंस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या है, एक जो है वो ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, और इसमें जो है वो हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को स्टडी करती हैं। ठीक है, उसमें जो है हम स्टडी भी जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर चीज़ों को कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास बायोलॉजी है, वो भी एक साइंस की ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, साइंस में क्या है कि हम किसको स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल वर्ड को। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल वर्ड, तो हम यहाँ पे किसको स्टडी करते हैं साइंस में, नेचुरल वर्ड को। और बायोलॉजी में हम जस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करेंगे, यानी कि जानदार चीज़ों को, यानी कि बेजान चीज़ों को हम स्टडी नहीं करेंगे। साइंस में हम जो है वो बेजान चीज़ों को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम साइंस में क्या है कि इट इंक्लूड मैनी फील्ड्स सच एज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हम साइंस को जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जबकि जो आपकी बायोलॉजी है वो जस्ट फोकस किस पे करती है, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी कि जो चीज़ें जानदार हैं सिर्फ सिर्फ हम वो स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, और साइंस इज़ अ ब्रॉडर सब्जेक्ट। ये क्या है, एक साइंस जो है वो ब्रॉड सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं। और जबकि बायोलॉजी जो है वो एक पार्ट है साइंस का, यानी कि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है। होप्स हो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी साइंस और बायोलॉजी के दरमियान क्या डिफरेंस है। ओके, लास्ट टाइम हमने वैसे अगर टॉपिक देखें तो हमने मेजर फील्ड्स पढ़ी थी बायोलॉजी की। ठीक है, अब हमने फर्दर उसकी सब फील्ड्स पढ़नी है और उसकी यानी कि ब्रांचेस आप कह सकती हैं वो पढ़नी है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले पहले मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये बता दूं कि बायोलॉजी को हम फील्ड्स के अंदर और उसकी ब्रांचेस के अंदर या सब ब्रांचेस सब फील्ड्स के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम जो है वो बायोलॉजी को क्यों डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कि फील्ड्स के अंदर जैसे जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी थी, और सब फील्ड्स जो है वो आगे हमने काफ़ी सारी पढ़नी है, तो इसके अंदर हमने क्यों डिवाइड किया हुआ है, हम सबको इकट्ठा क्यों नहीं पढ़ लेते। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ना बायोलॉजी की, ये बेसिकली डिपेंड कर रही है हमारे पे कि आपने कौन से लेवल को स्टडी करना है। ठीक है, वट लेवल इज़ बीइंग स्टडीड, कि आप बायोलॉजी का कौन सा लेवल स्टडी कर रहे हैं, आगे आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अगर हम मेजर फील्ड्स की बात करें, ठीक है, तो मेजर फील्ड्स में हम क्या है कि ये एक ब्रॉडेस्ट डिवीजन है। ठीक है, ब्रॉडेस्ट डिवीजन का मतलब है कि इसमें हम जो है वो जस्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि हम कौन सा जानदार पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या हम पौधे पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हम जानवरों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये हम उसकी बेस के ऊपर फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप प्लांट्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम फिर कहते हैं कि जी बॉटनी में आप पढ़ेंगे। फिर हम एनिमल्स को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जोलॉजी में आप लेकर आएंगे। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो आप माइक्रो बायोलॉजी में लेकर आएंगे। यानी कि शॉर्ट आंसर ये है क्वेश्चन का मतलब कि आप कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब फील्ड्स और ब्रांचेस मतलब कैसे क्या मुराद है बायोलॉजी की। ठीक है, ये जो है ना ब्रांचेस और सब फील्ड, ये है स्पेशलाइज्ड एरिया पे फोकस करती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एरिया का मतलब है कि आप उन जानदारों का कौन सा एस्पेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि कौन सा पहलू पढ़ना चाह रहे हैं। क्या आप उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना, प्लांट्स का भी होता है, एनिमल्स का भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी होता है। ठीक है, तो आप उनका क्या चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम जो है उसको एनाटॉमी में क्लासिफाई कर देते हैं। या आप उनके बॉडी के फंक्शन, पार्ट्स के फंक्शंस को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उसमें किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में। और जेनेटिक्स में आप जो है वो हम उसका हेरिडेटरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि ठीक है क्या उनका जीन्स वगैरह के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो हम जेनेटिक्स में लेके आते हैं। या हम उनको ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो हम टेक्सोनॉमी में आते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम कौन सा एस्पेक्ट ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना चाह रहे हैं, कौन सा पहलू हम जो है पढ़ना चाह रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, तो हम उसको किस में डिवाइड कर देते हैं, सब फील्ड्स के अंदर। यानी कि फील्ड्स की फर्दर डिवीजन हो गई सब फील्ड्स। ठीक है,
अगर आपने शॉर्ट वे में रिमेंबर करना है तो आप इसको कैसे याद रखते हैं, फील्ड्स के अंदर जो है हम मेजर फील्ड्स का तरीके कि हु इज़ बीइंग स्टडीड, कि हम किसको पढ़, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसको पढ़ रहे हैं। सब फील्ड्स या आप ब्रांचेस में क्या है, व्हाट इज बीइंग स्टडीड, कि हम उन जानदारों का क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्या हम उनका फंक्शन पढ़ रहे हैं, या हम उनकी जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करना और बताना थोड़ा ज़रूरी था इस ब्रांचेस से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बायोलॉजी की सब फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।